नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये हमारा पार्ट तीसरा है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर गणित को सीख रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने संख्याओं के बारे में आपको बताया था, तो वह पार्ट आप ज़रूर देख लें। उससे संख्याओं से जुड़ी जितनी भी थ्योरी है वह आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें हम कुछ एमसीक्यू जो कि संख्याओं से जुड़े हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, काल्पनिक हैं, पूर्ण संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो हमने संख्याओं के प्रकारों को आपको समझाया है। तो देखिए, सभी अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया था। देखिए, सभी जो हैं संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा था। एक थी वास्तविक और काल्पनिक। फिर हमने वास्तविक संख्याओं को रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय में बांटा था। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वह कैसी हैं, अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि जो परमेय नहीं है, अर्थात जिनको भिन्न के रूप में या अंश बटे हर के रूप में या पी वाई के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते। और एक और परिभाषा भी है अपरिमेय संख्याओं की कि जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है और ना ही सतत होता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो रूट के अंदर हों, जिनको कि रूट 2, रूट 3, ठीक हो, और कुछ भी आप यदि इनमें जोड़ेंगे ऐसी संख्याओं में तो वो भी अपरिमेय। जैसे हम 3 धन 2 रूट कर दें तो यह भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको कि ना तो निश्चित मान होता है ना ही सतत। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय, या फिर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनका निश्चित मान होता है या रूट के बाहर निकल जाए, जैसे कि 16। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो रूट से बाहर आ जाए, जिनका मान निश्चित होता है और जिनका सतत होता है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, दो से ज्यादा भाजक होते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है दो से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होती हैं, इसका कोई भाजक नहीं होता है। और डी है धनात्मक पूर्णांक नहीं। तो हमने अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं एक से और खुद से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ दो से ज़्यादा भाजक होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई भाजक नहीं होता है, ये एक से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है कि केवल खुद से और एक से विभाजित होती हैं, तो यह इसका राइट आंसर होगा। एक अभाज्य संख्या में एक से और खुद से, इटसेल्फ यानी खुद से उसमें भाग चला जाता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो अभी हमने बताया जैसे कि अपरमेय संख्याओं की हमने परिभाषा बताई थी कि अपरमेय संख्याओं को, जैसे कि कोई संख्या रूट के अंदर है, ये अपरिमेय है, इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे, जैसे हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी, ये अपरिमेय ही आएगा इसका आंसर। परमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। हमने आपको अपरिमेय की परिभाषा में भी बताया था कि अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी आप ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, वह एक अपरिमेय संख्या ही हमको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जोड़े अब सह अभाज्य हैं। तो इसके लिए भी हमने सह अभाज्य की कंडीशन भी आपको बताई थी। सह अभाज्य होने की कंडीशन क्या है, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। तो ऐसे जोड़े जो कि जिनका HCF क्या हो, 1 हो,
वह सहअभाज्य जोड़े कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये सम संख्याएं हो गई, यहाँ तो ये दोनों जोड़े सम संख्याएं, ये तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि देखें तो ये वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बचता है एक ऑप्शन 59 और 97, इनका HCF 1 आएगा। 59 और 97 का HCF हम देखेंगे, एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 59 और तो सहअभाज्य होने की कंडीशन क्या है? ऐसी संख्या है जो केवल जिनका HCF या महत्तम समापवर्तक 1 हो या 1 के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, उनका गुणनखंड किया जाए तो केवल 1 आए, ठीक, और स्वयं से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? ठीक है, तो 719 है, 709 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम यदि इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये 729, 7×2=18 हो जाएगा। ये 729 जो है भाज्य संख्या, बाकी सभी अभाज्य, 719, 709, 739, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है? तो सहअभाज्य की हमने अभी कंडीशन बताई थी, ऐसी दो संख्याएं जिनका की HCF 1 हो, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 21, 42 भी डिवाइड हो जाएंगी, 3, 9 भी, और 43, 129 भी हो जाएंगी। ठीक है, केवल 12 और 7 इनका HCF क्या आएगा? महत्तम समापवर्तक 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो सहअभाज्य कहलाती है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या 0 को छोड़कर का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम बता दें, देखिए 0 जो होता है एक समपूर्णांक कहलाता है। 0 क्या है? समपूर्णांक कहलाता है। ठीक है, एक के बारे में बता दें तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य। सबसे छोटी यदि एक अंक की संख्या अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है। अब यहाँ बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। तो कोई भी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, ऐसे जितनी भी धनात्मक संख्याएं 0 के बाद आती हैं वो सभी पूर्ण संख्या। तो हम यदि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम संख्या है, सम संख्या में किसी भी संख्या का हम गुणा करें, जैसे 3 का करें तो 6 आएगा। कोई भी जैसे और संख्या पूर्ण संख्या 7 लेते हैं तो 14। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमेशा सम संख्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। शून्य तो आएगा नहीं, ठीक, हमेशा एक, ये भी नहीं आएगा, हमेशा विषम संख्या ये भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमेशा एक सम संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं? तो यह भी 8, इसको रूट के बाहर आ जाएगी, यह भी रूट के बाहर आ जाएगी, यह भी रूट के बाहर आ जाएगी। केवल जो 8 है इसको हम 2 रूट दो तो यह रूट के बाहर नहीं आएगी। तो ऐसी संख्याएं परमेय या परमेय संख्या नहीं है पूछा गया, यानी अपरमेय। तो जो संख्याएं रूट के बाहर नहीं आ सकती वह अपरमेय होती या परमेय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या अपरमेय है? तो 16 भी बाहर आ जाएगी यहाँ। ठीक है, √3, ठीक है, रूट ये एक में तो एक ही कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो हम यदि यहाँ देखें तो ठीक है, 2 का घन, ठीक है, ये बाहर आ जाएगी, ये संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। थैंक यू।